तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात कार्तिक पूर्णिमा की। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ है। तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा और सुबह 8 बजे सूतक काल की वजह से मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो 7 से 8 के बीच में भी लगातार जो है वो श्रद्धालु जो है वो मंदिर में दर्शन पूजन के लिए अब पहुंच रहे हैं। तो देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान दान का विशेष महत्व होता है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में लोग पहुंच रहे। तो गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं का जमघट देखा जा रहा है। और चलिए कार्तिक पूर्णिमा पे कार्तिक स्नान जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। साथ ही प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज कार्तिक पूर्णिमा एक विशेष महत्व होता है स्नान दान का। बिल्कुल, देखिए कार्तिक पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा भी माना जाता है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और इस वक्त हम गाजियाबाद की जो गंग नहर का घाट है वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर गंग नहर के अंदर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं मां गंगा के अंदर, ताकि जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाए। ये मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी मां गंगा में डुबकी लगाता है, जो भी दुख दर्द होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। और मैं अपने विजय से कहूंगा पैन करके तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि मां गंगा के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ की जो ये तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, ये विराजमान है। और दूसरी तरफ भी यही नजारा है। तकरीबन लाखों की संख्या में श्रद्धालु रात से ही मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच गए थे। NH 58 पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वजह है कि रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो गाड़ियां लेकर पहुंचे हुए हैं और यही नजारा गंगा घाट पर देखने को मिल रहा है। भगवान विष्णु ने भी आज के दिन मत्स्य रूप में अवतार लिया था, तो मत्स्य रूप के अवतार लेने की वजह से भी आज की पूर्णिमा को विशेष पूर्णिमा माना जाता है। और भगवान शिव ने मत्स्यासुर राक्षस का वध भी किया था, तो इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। दान करना आज के लिए खास तौर पर विशेष बताया जाता है। और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे बात करते हैं। कुछ नौजवान लड़कियां हैं यहाँ पर जो अभी स्नान करने के लिए पहुंची हैं, उनसे बात करते हैं। आपने स्नान करने के लिए यहाँ पर आए? नहीं, हम क्या नजारा मिल रहा है यहाँ, क्या देखने को मिल रहा है? कितनी भीड़ है? काफी भीड़ है यहाँ पर, तो बहुत भीड़ है। तो मैं विजय से कहूंगा तस्वीरें फिर आपको दिखाएं। ये देख सकते हैं अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। लोग दीपक का जो दिया जो जला रहे हैं वो अभी भी यहाँ पर जला रहे हैं और कपाट जो है सूतक लगने की वजह से 8 बजे बंद हो जाएंगे। जो श्रद्धालु यहाँ पर वाकई हिमांशु देखिए भव्य नजारा है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। तो गाजियाबाद से हिमांशु ये तस्वीरें दिखा रही है। हिमांशु आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए। अविनाश, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? आज स्नान दान का विशेष महत्व होता है। बिल्कुल, देखिए मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हूं और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर हम बनारस की बात करें तो यहां सालों से परंपरा रही है या कहे सदियों से परंपरा रही है कि लोग आते हैं यहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने गंगा में, मां गंगा में। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रंजना की आज चूंकि चंद्रग्रहण भी है, साल का आखिरी चंद्रग्रहण है और देखा जाए तो चंद्रग्रहण का जो समय है चूंकि शाम 5 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। और चूंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रग्रहण से पहले तकरीबन 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या कोई भी ऐसा पवित्र काम होता है जिसको करने की मनाही होती है और काफी अशुभ माना जाता है। लेकिन चूंकि जो अगर ज्योतिषों की बात करें तो उनकी मान्यता है कि सूतक काल से पहले आप गंगा में स्नान कर सकते हैं या जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसको कर सकते हैं। तो चूंकि सूतक काल 9 बजे लगना है तो उससे पहले आप तस्वीर देख सकती हैं कि ये बनारस के दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखा जाए तो चूंकि काशी को मोक्षदायिनी कहा जाता है, लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दूं कि कल चूंकि यहाँ पर देव दीपावली भी मनाई गई और आमतौर पर देखा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि बरसों से परंपरा है बनारस की कि
जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है उसी दिन यहाँ पर देव दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन चूंकि आज चंद्र ग्रहण का समय था तो वैसे में कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ही यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो देव दीपावली थी वो मनाई गई। लेकिन आज अब चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा और स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि देखिए अगर हम बनारस के मंदिरों की बात करें तो बनारस के जो अधिकतर मंदिर हैं उनके कपाट 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो काशी विश्वनाथ का जो कपाट है वो लगभग 3 बजे के बाद बंद किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम बाबा विश्वनाथ की बात करें तो बाबा विश्वनाथ की एक अपनी परंपरा है, एक अपना उनका महत्व है। लेकिन यहाँ के अधिकतर मंदिरों की बात करें तो जो यहाँ के बनारस के अधिकतर मंदिर हैं उनके कपाट 9 बजे के आसपास लगभग बंद कर दिए जाएंगे। और यही वजह है कि सूतक काल से पहले जो तमाम श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और चूंकि इसका एक विशेष महत्व भी होता है, कहा जाता है कि गंगा मोक्षदायिनी है और गंगा में अगर आप सूतक काल से पहले स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो पुण्य मिलता है। और यही वजह है कि न सिर्फ दशाश्वमेध बल्कि जो बनारस की 84 घाट हैं सभी घाटों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए बनारस पहुंचे हुए हैं। वाकई अविनाश देखिए ये भव्य नजारा और आस्था की डुबकी लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को गाजियाबाद लिए चलते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में आप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो क्या इंतजाम उसे लेकर किए गए, क्योंकि काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल देखिए रात से ही जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था वो कर दिया गया था, क्योंकि ये अंदाजा लगा दिया गया था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा के घाटों पर पहुंचेंगे। उसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो घाट पर लगाए गए हैं। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर लगाई गई है ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी का रेस्क्यू करना पड़े तो उसका रेस्क्यू भी यहां पर किया जा सके। तो प्रशासन ने इंतजाम पहले ही कर लिए थे क्योंकि पता था कि श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बढ़ेगी। मैं विजय से कहूंगा एक बार फिर घाट की तस्वीरें दिखा दें। और गंगा में जो जल था वो भी इस बार थोड़ा कम छोड़ा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं मान्यता के अनुसार। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि काफी आगे तक आकर जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा के अंदर डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोहरा भी बहुत ज्यादा है क्योंकि घाट का नजारा है तो कोहरा भी बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो कम नहीं है। जिस तरह से चंद्र ग्रहण पड़ेगा और उसको लेकर 8 बजे तक जो डुबकी लगाने का समय है, यही वजह है कि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली एनसीआर से मुरादनगर गंग नहर घाट पर पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से जो NH-58 है वो जाम भी है। कोशिश लगातार की जा रही है कि उस जाम को खुलवाया जाए। जगह जगह जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो रात से ही लगे हुए हैं ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। और श्रद्धालु जो यहां से जा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे जो स्नान कर कर वापस अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कितनी मान्यता है आज के दिन की। मैम, आपने स्नान किया माँ गंगा में? अभी मैं जा रही हूँ। जाएंगे आप? क्या मान्यता है आज के दिन की स्नान की? आज तो कार्तिक की पूर्णिमा है तो पूरे महीने ना नहाओ, लेकिन अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई स्नान करता है तो पूरे महीने का पुण्य मिलता है। पूरे महीने का पुण्य, दान पुण्य की भी विशेष महत्ता है। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? चंद्र ग्रहण है, 8 बजे के बाद सूतक लगने वाला है। उसके बाद स्नान नहीं होगा? नहीं, 8 बजे के बाद स्नान करना भी नहीं चाहिए। 8 बजे के बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो श्रद्धालु भी ये जानते हैं कि 8 बजे तक का समय है, सुबह के समय मां गंगा में डुबकी लगाने का, आस्था की ये डुबकी लगाने का। यही वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में 8 बजे से पहले ही घाट पर पहुंच रहे हैं। और लाखों की संख्या में अगर हम कहें, फिलहाल मुरादनगर का जो गंग नहर का घाट है वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर है, हर तरह की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम पूरी तरह से देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं फिर एक बार विजय से कहूंगा कि आपको तस्वीरें